हरि ओम। श्लोक नंबर 465, सीरियल नंबर 2113। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम करु पुण्यमहोरात्रं स्मरन् नित्यमनित्यताम्। गणेश पुराण के अंदर कहते हैं कि त्यज दुर्जन संसर्ग, दुर्जनों का संग छोड़ना चाहिए, दुर्जनों के संग में नहीं रहना चाहिए। और कई जगह में गृहस्थ लोगों को भी दुर्जनों से दूर रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा एरिया के अंदर उनको दुर्जन मिल जाते हैं तो वो जगह छोड़ के उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। पर यहाँ पर यति संत को तो पूर्ण रूप से अवकाश है। जो परिवाचक है उसको दुर्जनों का संग होता ही नहीं है, उनके पास सज्जन ही आते हैं। और कहते हैं कि दुर्जनों का संग छोड़ के संत समागम करना चाहिए। संतों के पास जाने से व्यक्ति को सभी संत मानवता का ज्ञान देंगे। तो दुर्जनों का संग छोड़कर साधु समागम करना चाहिए। और पुण्य जो है, नित्य नैमित्तिक जो पुण्य है, सत्कार्य है, उनको रात दिन किया करें। उन पुण्यों से उपराम उठने की कभी कोशिश न करें। गुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरण नित्यम अनित्यता। और स्मरण ये रखें कि संपूर्ण विश्व के अंदर ये स्थूल शरीर जो है, मेरा स्थूल शरीर है, ये केवल भजन के लिए है, मुक्ति के लिए, ये कर्मभूमि में भोग के लिए नहीं है। दूसरे जितनी सारी चीजें हैं वो अनित्य हो जाएगी। अनित्य होते भी शरीर छूटने के बाद में शरीर के पास रहने वाले पदार्थ हैं, शरीर के संबंधी, शरीर का मठ जितना भी है वो शरीर के काम का नहीं। ये कर ये स्मरण रहे कि जितना भी हम देख रहे हैं सारा अनित्य ही अनित्य है, नित्य नहीं। तो ये करके व्यक्ति अनित्यता का विचार करके निरंतर परमात्मा का स्मरण, पुण्य कर्म, संतों का समागम और दुर्जनों से दूर रहे। श्लोक नंबर 467, सीरियल नंबर 2127, महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, शोक काले शुचो मात्मं हर्ष काले च मारिषः अतीतानागते हित्वा प्रत्युत्पन्नेन वर्तय। शोक काले शुचो मात्मं, जो आपका शोक काल, शोक काल किस टाइम में होता है कि जैसे कोई सगा संबंधी में परिजनों के अंदर कभी किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को थोड़ा नुकसान होता है तो वहां शोक होता है। तो ऐसे समय में शोक करता है, या अपना कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए या धंधा में वगैरह में थोड़ी पड़ती हो जाए या बीमारी आ जाए, थोड़ा कष्ट आ जाए, इस प्रकार की अवस्था में व्यक्ति शोक करता है, शोकाकुल होता है। तो शोक काल के अंदर बताएगा, शोक काल में आप शोक मत करिए। और जब कभी कभी वहां पर धन संपत्ति ठीक होती है, सुख सुविधा ज्यादा मिलती है, सम्मान ज्यादा मिलता है, तो एकदम टूट जाता है। तो वहां कहते हैं कि ऐसे समय में भूलना भी ठीक नहीं है। हर्ष काले मां हर्ष, शोक काल में शोक नहीं करना, हर्ष काल में हर्ष नहीं करना है। तो क्या करना है कि अतीत ना गते हित्वा, भूतकाल के अंदर जो हो गया वो हो गया,
और भविष्य काल की भी चिंता छोड़कर वर्तमान काल है, वर्तमान काल के अंदर पूरा सावधान होकर नित्य रूप से आप साधना भजन के अंदर दृढ़ रहे। वर्तमान काल के अंदर व्यक्ति जरा भी प्रमाद न करे, क्योंकि आलस और प्रमाद है वो मानव का बहुत बड़ा शत्रु है। श्लोक नंबर 467, सीरियल नंबर 2128 चाणक्य नीति में कहते हैं, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीरं पुनः पुनः। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, बार बार संपत्ति प्राप्त होती है, मित्र भी हो जाते हैं। फिर कभी किसी का डाइवर्स हो जाए या पत्नी परलोक चली जाए तो दोबारा इसका पुनर्लग्न भी हो जाता है। पुनर्भार्या पुनर्मही, और धन सम्मही का मतलब यहाँ धन संपत्ति भी दोबारा मिल सकती है। ये मिलने पर भी क्या नहीं मिल सकता कि ये शरीर अगर छूट जाएगा तो फिर ये शरीर के अंदर प्रवेश करना कठिन है। एतत् सर्वं पुनर्लभ्य शरीरम न पुनः पुनः, शरीर दोबारा बारंबार नहीं। एतत् सर्व पुनर्लभ्यम शरीरम न पुनः पुनः, शरीर बार बार नहीं है। श्लोक नंबर 468, सीरियल नंबर 2130, गतेषु को न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणः। गतेषु को न कर्तव्यो, भूतकाल के अंदर जो हो गया है इसका शोक करना ठीक नहीं है, और भविष्य में क्या होगा इसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान काल के अंदर पूरा सावधान रह के आलस प्रमाद को छोड़कर वर्तमान कालेन वर्तयन्ति विचक्षणः, वर्तमान काल के अंदर बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ पर विचक्षणा कहा। वर्तमान काल के अंदर ही वर्तमान करते हैं। श्लोक नंबर 469, सीरियल नंबर 2131, सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखं सुख दुःखे मनुष्याणां चक्रवत् परिवर्तते। सुख के अनंतर दुख है और दुख के अनंतर सुख है। सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम, प्रारब्ध के अनुसार आता रहता है। तो वो जैसे हमारे मोटर के टायर गतिमान घूमते रहते हैं, वैसे ये सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार आते रहते हैं। लेकिन एक है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कभी पीछे ना हटे, पुरुषार्थ परायण रहकर व्यक्ति लगातार भगवान की भक्ति ज्ञान ध्यान में लगा रहे, तो भगवान कहते कि बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, जो कामना और राग से रहित है इसका मैं बल बन जाऊंगा। असाध्य रोग हो गए, जीवन भर रहेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति और योगा अभ्यास के द्वारा भी जो अनादिकाल से जीव है इसका जो प्रारब्ध है
अवश्यम भावी भोक्तव्यम कोटि कल्पशतैरपि। वो प्रारब्ध कभी नष्ट नहीं होता, पर इस प्रारब्ध के अंदर आने वाला दुख के अंदर योगा अभ्यास इसको छाते का काम करता है, जिसके अंदर एक कष्ट में कभी 70%, 80 या 90% भी इसमें राहत मिलती है। श्लोक नंबर 470, सीरियल नंबर 2132, पंचतंत्र में कहते हैं, नष्टम मृतमतिक्रांतं नानु शोचन्ति पंडिताः, पंडितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः। नष्ट मृत मृतिकांतम, पंडित लोग नष्ट जो नाश हो गया है, मृत हो गया है, जो मर चुके हैं, नाश हो गया है, और जिनका अतिक्रांत मतलब चले गए हैं, उनकी कभी चिंता नहीं करते। गतासुन मतलब गए हुए, और अगतासुन जो हैं उनका पंडित शोक नहीं करते। तो ऐसा वहां पर पंडित लोग इस बात का शुद्ध नहीं करते, क्योंकि और मूर्ख लोग, पंडित और मूर्खा नाम, मूर्ख लोग, और ये विशेषता है मूर्ख और पंडित में, ये अंतर है कि पंडित गए हुए का शोक नहीं करते हैं, और मूर्ख लोग को इसका खेद करते हैं और इसका शोक करते हैं। इतनी विशेषता पंडित और मूर्ख दोनों के अंदर हमें जानना चाहिए, और खुद भी अंतर्मुख होकर जाने कि मेरे अंदर पंडिताई कितनी आई और अभी मूर्खता कितनी है, जड़ता कितनी है। श्लोक नंबर 471, सीरियल नंबर 2134, वाल्मीकि रामायण के अंदर कहते हैं, शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतम्, शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोक समो रिपुः। शोक के द्वारा धैर्य का नाश हो जाता है। जब व्यक्ति शोक करता है तो धैर्य नाश होता है, और शोक के द्वारा जो हमारे धर्म शास्त्र का ज्ञान जो हमने सुना है, हमारी समृद्धि भी वह नाश हो जाती है। शोक बहुत गंदी चीज है। हमारी समृद्धि धर्म जो धर्मशास्त्र की समृद्धि, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, विवेक शोक के द्वारा दब जाते हैं। इसीलिए शोक नहीं करना, और शोक से बचने के लिए हमारे पास विवेक और वैराग्य दो ही उपाय हैं। शोक से सभी कुछ नाश होता है। शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतम्, शोको नाशयते सर्वम। इसीलिए शोक जैसा कोई दुश्मन नहीं है। शोक जैसा दुश्मन नहीं है, तो ये करके शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 472, सीरियल नंबर 2138, शत्रुर्दहति संयोगे वियोगे मित्रमप्यहो, उभयोर्दुःखदायित्वं कोऽविदः शत्रुमित्रयोः। शत्रुर्दहति संयोगे, शत्रु होता है वो मिलने पर हमें दुख देता है। जब भी हम जो शत्रु मिलेगा तो वहाँ व्यक्ति इसको देख के दुखी होता है कि ये कहाँ आ गया। तो शत्रु का संयोग दुखदायक है, और मित्र जब चला जाता है, दूर चला जाता है, या ये लोग छोड़ के परलोक इसका जो मर जाता है, मित्र का शरीर मरने के बाद मित्र से हमारा वियोग हो जाता है, तो वो भी हमें दुख देता है। शत्रु का मिलन में
और मित्र का वियोग में। दोनों दुखदाई है। दोनों दुखदाई होने से फिर ये शत्रु और मित्र का भेद क्या रहा? वो भेद शत्रु मित्र, तो शत्रु मित्र के अंदर भेद क्या रहा? इसीलिए राग के अंदर भी हानि है और द्वेष के अंदर भी हानि है। राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठना है। शत्रु के अंदर राग हो गया और मित्र के अंदर, शत्रु के अंदर द्वेष हो गया और मित्र के अंदर राग हो गया, तो राग और द्वेष दोनों से हमें ऊपर उठना है। श्लोक नंबर 473, सीरियल नंबर 1144। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। गीता अध्याय 4 का श्लोक 39 के अंदर कहते हैं कि ज्ञान का व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है और कौन प्राप्त करता है, तो 3 लक्षण में एक भी लक्षण की कमी न हो, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। कौन कौन सा? प्रथम श्रद्धा। तो श्रद्धा तो आस्तिक लोगों की सभी होती है। फिर दूसरी 2 बात बताएगा, तत्परता और जितेंद्रिय। जितेंद्रिय व्यक्ति है पर तत्परता नहीं है, प्रमाद है। आलस प्रमाद वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और आलस प्रमाद वाला व्यक्ति ने और तत्परता हो, जो ज्ञान के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, एक से दूसरी जगह गुरु की खोज में घूमता है, तो ऐसी कोशिश करने पर भी वो जितेंद्रिय नहीं है, अगर इसका संयम नहीं है, तो वो भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके द्वारा भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता, ये 3 चीज आने पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ज्ञानम लब्ध्वा, जब ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर ऐसी शांति प्राप्त करता है, वहां पर लगातार निरंतर रहने वाली, अचिरेण मतलब शीघ्रता से वो शांति, शीघ्रता, तत्काल शांति को प्राप्त होता है। और शांति को प्राप्त होने के बाद फिर इसका अंतरात्मा का आंतरिक सुख लगातार बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है और बढ़ता ही। हरि ओम तत्सत।